हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों का एग्जाम हो चुका है, बहुत अच्छे से बच्चों ने एग्जाम में परफॉर्म किया। बच्चों के रिजल्ट जल्द ही आ जाएंगे। रिजल्ट कब आएगा वो तो मैंने आपको वीडियो बनाकर बता दिया। साथ ही बच्चों के मन में एक सवाल है, सर वेटिंग लिस्ट क्या होती है? फर्स्ट लिस्ट जो आती है, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, ये क्या होती है? वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है? क्या वेटिंग लिस्ट का वेट करते हुए हमको दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना होता है या नहीं? जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया उनकी बात हो रही है। मान के चलिए आपका रिजल्ट जो है मार्च के आसपास आ गया, अब कुछ बच्चों का नाम नहीं आया, कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उनके लिस्ट में लिखा होता है प्रोविजनली सिलेक्टेड, है ना? प्रोविजनली सिलेक्टेड लिखा होता है, तो क्या पूरी तरीके से सिलेक्ट हो चुके हैं? बहुत सारे डाउट होंगे आपके मन में। आज मैं इस वीडियो में आप सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। स्टार्टिंग से प्रोसेस समझाऊंगा, कैसा प्रोसेस होता है, लिस्ट कब आती है, प्रोविजनली सिलेक्टेड का क्या मतलब होता है, कब आपको टीसी निकलवाना होता है, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है क्या वो वेट करते रहे कि वेटिंग लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा या फिर दूसरे स्कूल में अपना एडमिशन ले ले। सब कुछ मैं यहाँ पे बताने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान से स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो आपको देखना है। चलिए, तो हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आया, एप्लीकेशन फॉर्म आ गया अपना, ठीक है। चलिए, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद अपना एग्जाम हो गया मान लीजिए। अब एग्जाम के बाद आपका आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट हमने कर दिया यहाँ पे मार्च में, प्रोस्पेक्टस में भी मार्च है, ठीक है। मार्च में आ गया आपका रिजल्ट। अब रिजल्ट मार्च में आया, तो मार्च में रिजल्ट आया तो सभी बच्चे सिलेक्ट होंगे नहीं जितने बच्चों ने एग्जाम दिया एक जिले में, क्योंकि 80 सीट है टोटल और कैटेगरी रिजर्वेशन है उसमें, तो सभी तो सिलेक्ट होंगे नहीं, ये तो सिंपल सी बात है। अब 80 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। अब 80 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उसमें बच्चों के रिजल्ट में लिखा होता है प्रोविजनली सिलेक्टेड, ठीक है। क्या लिखा होता है? प्रोविजनली सिलेक्टेड। मतलब ये पूरी तरीके से इनका एडमिशन हो चुका है? नहीं। प्रोविजनली सिलेक्टेड का मतलब कि आप रिटर्न एग्जाम के हिसाब से सिलेक्टेड है। अब आपने जो भी डिटेल मेंशन किया, आपके जो डॉक्यूमेंट है, सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल का प्रोसेस होगा, उसके बाद फिर आपका फाइनल एडमिशन होगा। मान चलिए इसी में क्या होता है, कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट में दिक्कत आती है, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते, कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट गलत होते हैं, किसी के डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत आ जाती है, किसी के मान्यता प्राप्त स्कूल से नहीं पढ़ा, कुछ ना कुछ मतलब दिक्कत आ जाती है डॉक्यूमेंट में, उस वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाता, तो अब वो सीट हो गई खाली। अब वो सीट हो गई खाली। या कुछ बच्चे लेना ही नहीं चाहते, कहीं और एडमिशन ले लेते हो तो लेना नहीं चाहते, अब उनका एडमिशन कहीं और हो जा रहता है, ठीक है। ऐसे भी बच्चे होते हैं कि नहीं अब हमारा मन नहीं है पढ़ने का, ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं। तो हो गई अब 4-5 सीट खाली। अब जो सीट हो गई वैकेंट, अब उसमें ऐसा तो नहीं होगा डायरेक्ट 9th में एग्जाम हो, नहीं, क्योंकि शुरू में ही वैकेंट हो गई, तो क्या होगा, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा क्या निकाला जाएगा, लिस्ट, जिसमें क्या होगा, जो जस्ट नंबर, जिनके नंबर नहीं आए, जिनका नाम नहीं आया ना, जैसे कि लास्ट कट ऑफ समझिए 90 नंबर है ओबीसी कैटेगरी में, तो जस्ट उससे पीछे वाला जो बंदा होगा, उसका जो भी सीट, जो भी बच्चे ने छोड़ा जिस भी कैटेगरी के, तो उन बच्चों को उससे जस्ट कम नंबर वाले को सीट मिल जाएगी। उसके बाद ही मान के चलिए कुछ सीट वैकेंट रह जाती है तो सेकंड लिस्ट आएगी। तो इस बार समझिए, मतलब जो आपकी लिस्ट है वो 31 दिसंबर, ठीक है, तक आएगी। कहने का मतलब इस डेट को नहीं आएगी, 2 लिस्ट आएंगी, तो ज्यादा से ज्यादा जो लिस्ट आएगी, जो प्रोसेस चलेगा वेटिंग लिस्ट का, वो 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट आ गया मार्च में, मार्च में रिजल्ट आया। इसके बाद देखिए एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आपका जून जुलाई में, ठीक है। जून जुलाई में हुआ, बच्चे अपना एडमिशन ले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा। इसके बाद जो वेटिंग लिस्ट होगी, ठीक है, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जो होगी आपकी, समझिए वो अगस्त और सितंबर के आसपास आएगी, अगस्त सितंबर के आसपास आएगी। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा 2 वेटिंग लिस्ट आ सकती है, वो भी इस साल के अंदर, मतलब 31 दिसंबर के बाद इस वेटिंग लिस्ट से संबंधित कोई आगे प्रोसेस नहीं होगा। यही मैं बताना चाह रहा हूं कि वेटिंग लिस्ट 31 दिसंबर को आएगी, मैंने नहीं बताया, मैंने बताया कि इससे रिलेटेड कोई प्रोसेस नहीं होगा, यहीं पे खत्म कर दिया जाएगा। फिर जो सेकेंड वेटिंग लिस्ट है वो समझिए ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकती है, हो सकता है एक ही वेटिंग लिस्ट में सारी सीट भर जाए। मान चला ऐसा नहीं हुआ तो इसका अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर में एक और वेटिंग लिस्ट आ सकती है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए जिनका पहली बार में सिलेक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट भी सही है, बिल्कुल सही, लेकिन मान चलिए जो बच्चे बच जाते हैं, जिनको लगता है कि हमारे नंबर थोड़े से कम रह गए होंगे, नाम तो है वेटिंग लिस्ट में आ सकता है, क्या उनको इंतजार ही करते रहना? नहीं, उनको अपनी क्लास 6 की पढ़ाई किसी और स्कूल से कंटिन्यू कर देना है। मान के चलिए आपका नाम आ गया वेटिंग लिस्ट में, तो वहां से आप टीसी बाद में निकलवा सकते हैं, जब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए। ऐसा नहीं कि जैसे ही नाम आया वेटिंग लिस्ट में तुरंत टीसी तुरंत नहीं निकलवाना, जब जाए, जब पूरा फाइनल एडमिशन हो जाए तब। तो जो जिन बच्चों का नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आ पाएगा, तो अपनी पढ़ाई वो कंटिन्यू कर दीजिए कहीं आगे किसी स्कूल से, है ना, हो सकता है उसी स्कूल जिसमें पढ़ रहे हैं वहां से, या फिर कहीं से भी।
अगर मान के चलिए किस्मत रही आपकी, नाम आ गया वेटिंग लिस्ट में, तो बिल्कुल वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया तो फिर वहां से आप क्लास 6 की टीसी निकलवा के नवोदय विद्यालय जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लास 5 ऐसा है ना, कि ऐसा मत समझिए कि अगर वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया तो हमने इधर क्लास 6 में एडमिशन ले लिया तो वहां का हमारा नवोदय विद्यालय में नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, आप अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बस यही जानकारी देनी थी कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी, वेटिंग लिस्ट का क्या प्रोसेस होता है। वेटिंग लिस्ट का मतलब है जिन बच्चों का पहली बार में सिलेक्शन हो गया, जस्ट कट ऑफ से थोड़े बच्चे कम रह जाते हैं, तो किसी कारणवश कुछ बच्चे स्कूल में पढ़ना ही नहीं चाहते, मान के चलिए कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आ जाती है, किसी के डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत, इस कारण से जो 7, 8, 10 सीट जो है खाली रह जाती है, फिर उनमें वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को मौका दिया जाता है। बस यही जानकारी आप सभी को देनी थी, अपने दोस्तों भाई बंधुओं को जो जिन्होंने एग्जाम दिया उन तक, सब तक ये वीडियो जरूर से जरूर पहुंचा दे ताकि उन तक भी सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बाकी तो आप सभी ने अच्छा किया है, इन बच्चों की तरह आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी भी फोटोज होंगी, अच्छे से आप सभी ने मेहनत की। आपके भाई बंधु जो नेक्स्ट ईयर के लिए यानी 2026 के लिए नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा नया लाइव बैच 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 20 जनवरी तक आपके लिए ऑफर है, 2000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट है। एग्जाम 2000 कूपन कोड अप्लाई करके आपको इन बैचेस में 2000 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। तेजस लाइव बैच 5 नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और आरएमएस तीनों की तैयारी के लिए लाइव बैच है। 7:30 to 9 PM क्लास की टाइमिंग। नवोदय के लिए स्पेसिफिक हमारा बैच है नवोदय लाइव बैच 5, इसमें क्लास की टाइमिंग 7:30 to 9 PM है। 2026 की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सीट, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। बाकी ये वाला 2026 के बच्चों के लिए ये वाला बैच हमारा 1-1.5 महीना पहले स्टार्ट हुआ था, ये 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अगर स्टार्टिंग से ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बिल्कुल फायदा होगा, है ना। बाकी बच्चों की तैयारी के लिए देखिए मैथ्स स्पेशल बैच है, नवोदय का रिकॉर्डेड बैच है, सैनिक का रिकॉर्डेड बैच है, तीनों की तैयारी के लिए आपको रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा। सैनिक स्कूल का एग्जाम आ रहा है उनके लिए मॉक टेस्ट है ना, जैसे नवोदय के लिए मॉडल पेपर्स हैं, नवोदय के लिए मॉक टेस्ट हैं, क्रैश कोर्स है, सारी चीजें हम करते हैं बच्चों को क्लास 6 लेवल पे जो बच्चे इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं। करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे, जिस भी कोर्स में आपको इनरोल करना है उस पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आगे प्रोसीड करके उसमें इनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना। पढ़ाई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो हो, आपके लिए हम सबसे पहले उपस्थित होते हैं। आप सभी को नवोदय विद्यालय का लाइव सॉल्यूशन बताया गया है, कट ऑफ से रिलेटेड बताई गई है, रिजल्ट कब आएगा, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। बाकी जो नोटिफिकेशन है और डॉक्यूमेंट वगैरह द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए जाते हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिख दे दूंगा, है ना। और नए बैच से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, एनरोल करने में दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। प्रॉपर आपको गाइडेंस दी जाएगी कि बच्चे एलिजिबल हैं कि नहीं सैनिक की तैयारी के लिए, नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए, आरएमएस की तैयारी के लिए, एज की क्राइटेरिया क्या होता है, किस बैच में इनरोल कराना चाहिए, बच्चा एग्जाम कब देगा, सारी चीजें यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। तो वही बात कि आपको यहाँ पे वेटिंग लिस्ट के बारे में मैंने बताया, जानकारी दी कि वेटिंग लिस्ट होती क्या है, क्योंकि बच्चों ने दिया वेटिंग लिस्ट के बारे में सुना होगा कि सर लिस्ट होती है, एक लिस्ट आती है, रिजल्ट आता है, वेटिंग लिस्ट क्या है। तो वेटिंग लिस्ट का मतलब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया इस वीडियो की, वेटिंग लिस्ट कब आती है ना। अब लास्ट में कुछ सीट वैकेंट रह जाती है, बीच में बच्चे कुछ कुछ बच्चे क्लास 6 में पढ़े 7 में छोड़ के चले गए, या कुछ वैकेंट सीट ले जाएंगे तो क्लास 9 में एग्जाम हो जाता है। जो नवोदय विद्यालय का टोटल 80 सीट ही रहती है, फिर बीच में किसी स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट का या फिर स्टार्टिंग में बच्चे निकल गए तो उसके लिए वेटिंग लिस्ट, और बीच में चले गए तो फिर क्या होता है, फिर क्लास 9 में जो सीट रह जाती है खाली, उस क्लास 9 में फिल की जाती है वो सभी, है ना, ऐसा होता है। चलिए, अगर आपको नवोदय विद्यालय से रिलेटेड कोई किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।